गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे आज ऑक्सैलिक एसिड का। इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है? क्या फॉर्मूला ऑक्सैलिक एसिड का? वेरी गुड। और H2C2O4.2H2 यानी ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? निकालना सबको आता है? कंफर्म है? तो हमें कितनी मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है? M/40। और वॉल्यूम क्या लेना है हम लोगों को? 100 ml लेना है। क्लियर? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बेटा? वेरी गुड। देखो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं W = mv अपॉन 1000। क्लियर? यहाँ पर कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमें कितनी लेनी है? 1/40। क्लियर? कहाँ से जाने आपको 1/40 लेनी है? आपके एम में लिखा हुआ है। क्लियर? इनटू स्मॉल m क्या है यहाँ पर? मॉलिक्यूलर मास कितना? 126 हो गया ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। और हमें जो सॉल्यूशन बनाना है वो सॉल्यूशन कितना बनाना है? 100 ml बनाना है। तो ये हो गया 100 ml। और मोलैरिटी होती किसमें है? मोल पर लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेशन करने पर ये आएगा 0.31 ग्राम पर लीटर। कितना आएगा? कितना आ रहा है? 0.31 ग्राम पर लीटर। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमको 0.31 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड मेजर करना है और मेजर करके उसे 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में हमें डिप करना है। क्लियर है? तो M/40 ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग कितना ऑक्सैलिक एसिड लेंगे बेटा? 0.31 ग्राम। तो उसको मेजर करने के लिए, मेरी बात सब लोग ध्यान सुनिएगा, उसको मेजर करने के लिए हमें उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए पहले किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड एपरेटस। क्या बोलते हैं? या रिक्वायर्ड मटेरियल। तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सैलिक एसिड ही चाहिए। क्या चाहिए? उसके बाद हमें उस सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए एक सिलिंड्रिकल फ्लास्क चाहिए। साथ में हमें बीकर में 100 ml डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। आपको दिख रहा होगा ये 100 ml है। क्लियर? ठीक है। साथ में हमें एग्जैक्ट मेजरिंग के लिए एक ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सैलिक एसिड को डिस्टिल्ड वाटर में डालने के बाद हमें इस ग्लास रॉड से उसको स्टिर करना पड़ेगा। और मेजर करने के लिए हमें ये बैलेंस चाहिए, जिसको आप तराजू बोलते हो। आज से पहले बेटा जब ये डिजिटल तराजू यानी डिजिटल बैलेंस नहीं आया हुआ था, तो हम लोग इस साइड में इसको दिखाओ, हम लोग इस मैकेनिकल वेइंग बैलेंस का इस्तेमाल करते थे। इस मैकेनिकल वेइंग बैलेंस में किसी भी चीज़ को मेजर करने में टाइम बहुत लगता था। उसके लिए एक सॉल्यूशन क्या आ गया? डिजिटल। जब हम लोग मैकेनिकल यूज करते थे तो हम लोग इसका यूज करते थे। इसको क्या बोलते हैं? वेइंग ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। क्लियर? चूंकि अब डिजिटल आ गया तो चाहे आप वेइंग ट्यूब में मेजर करो और चाहे आप कोई एल्युमिनियम फॉयल ले लो या आप ऐसा कोई पेपर ले लो। तो हमने एक पेपर ले लिया। क्लियर? और इसको इस पर रख दिया और हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने पर आपको रीडिंग क्या दिख रही है? रीडिंग शो हो रही है? क्या आ रही है रीडिंग? 0 है। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग इस पे मेजर करेंगे 0.31 ग्राम। क्या मेजर करेंगे? इसको फिलहाल हम लोग निकालते हैं स्पैचुला से, लेकिन हम यहां पर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कम करते हैं। अब देखते हैं कितना है। 0.63 ग्राम है। और थोड़ा सा कम करेंगे इसको। इस तरह से हम रिक्वायर्ड अमाउंट ले लेंगे। क्लियर है? अब ये 0.53 की रीडिंग आ रही है। 0.31 क्या है? हमारा रीडिंग है जो हमें चाहिए। और पेपर का भी तो वेट है।
तो पेपर का वेट कितना है 20 है, तो 0.31 और प्लस 20 कितना बना 0.51। आपको दिख रहा होगा 0.52 की रीडिंग यहाँ पर शो हो रही है। रीडिंग पहले स्थिर होने दीजिए, 0.53 की। क्लियर। तो जो डेसिमल के बाद थोड़ा सा फर्क है वो एयर प्रेशर का फर्क है। ये पूरा एक कवर्ड होना चाहिए, कहीं से भी बाहर से एयर इस पे ना आना पाए, वरना एयर इसकी रीडिंग को चेंज कर देगा। क्लियर है। तो हम लोगों ने कितना सब्सटेंस लिया अपना 0.31 ग्राम। क्लियर। और कितना मेजर किया हमने 0.51, जिसमें 0.20 क्या है पेपर का वेट है। क्लियर। ठीक है। अब इस वेट स्केल को हम ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले आगे हम लोग क्या लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। वैल्यू कितना है 100 ml वाटर है। क्लियर है। अच्छा बेटा डिस्टिल्ड वाटर बनाते कैसे हैं? हाँ, वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक बॉयल करते हैं और उसके बाद उसको कोल्ड करते हैं। कूल करने के बाद फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो वाटर मिलता है दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर। और हमें अपने घर में कोई बीमार हो तो डिस्टिल्ड वाटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर। तो अब हम इस पेपर में सॉल्ट कौन सा है ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर। कितने ग्राम है, कितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं m/40। वॉल्यूम कितना लेंगे 126 मॉलिक्यूलर मास है और वॉल्यूम हम लोगे यहाँ पर 100 ml। कितना ध्यान से देख लेंगे इस पेपर में कोई भी बिट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लगा तो नहीं है। अगर लगा हुआ है तो उसको इसी में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। इस पेपर को हम साइड में रखते हैं और अब हम इस का यूज करेंगे। व्हाट इज दिस ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड से इस ऑक्सैलिक एसिड को इसमें हम स्टिर करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये एक वीक एसिड है। क्या ये अच्छा बेटा वीक एसिड क्या होता है बताइए। व्हाट इज मीन बाय वीक एसिड? गर्ल्स बॉयज बताइए बेटा वीक एसिड क्या है? वेरी गुड। क्या हम लोग वीक एसिड को यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं? कोई एग्जाम्पल? नहीं, मैंगो तो एग्जाम्पल है। कोई एग्जाम्पल बाई हैंड? कोई एग्जाम्पल वीक एसिड का? सिट्रिक एसिड, विनेगर, सैलिसिलिक एसिड, हाँ है ना। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एसिड है ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है। अब इसको बेटा बहुत ही धीरे 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 हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको देते रहेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है बेटा, इसको हम ऐसे शेक क्यों करते हैं या ऐसे स्टिर क्यों करते हैं? ऐसा बेटा हम लोग इसलिए करते हैं जिससे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? किसकी काइनेटिक एनर्जी? उससे फायदा ये होगा, शायद आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पर सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हाँ है ना। क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाएगा और हमारे सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। क्लियर। आज हम कैसे जानेंगे कि 100% सॉल्बिलिटी हुई या नहीं हुई है? तो 100% सॉल्बिलिटी को जानने के लिए हम इसको ध्यान से देखेंगे कि 100% ट्रांसपेरेंट हमको दिखाई पड़ रहा है या नहीं। अगर ये 100% ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि अभी इसमें जो सॉल्ट है आपका वो डिजॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन शायद ये आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। दिख रहा सबको? तो ये कैसा दिख रहा है आपको? 100% सॉल्बिलिटी दिख रही है। क्लियर है। अच्छा सॉल्बिलिटी और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हीट कर दें तो सॉल्बिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से प्रिपेयर हो गया हमारा ऑक्सैलिक एसिड का m/40 सॉल्ट का 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे आगे? टाइट्रेशन करेंगे। क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग? इस सिलिंड्रिकल फ्लास्क में हम इस ऑक्सैलिक एसिड को ट्रांसफर कर लेंगे। क्लियर है। किस लिए ट्रांसफर करेंगे? जिससे हम बाद में टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट इनका कर सकें। क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन बेटा बनता है, आप लोग बताइए हमको कि जैसे बीकर है तो हमने बनाया बीकर में, तो बीकर में ही हमने इस सॉल्यूशन को क्यों नहीं रहने दिया? हमने इसको इस सिलिंड्रिकल फ्लास्क में ही क्यों ट्रांसफर किया? क्या आंसर है आपका? है लॉजिकल क्वेश्चन।
तो इसको हमने इस सिलेंड्रिकल फ्लास्क में इसलिए ट्रांसफर किया है क्योंकि सिलेंड्रिकल फ्लास्क का माउथ कैसा है, नैरो है। माउथ कैसा है इसका, तो ऐसी कंडीशन में इसमें इवेपोरेशन नाम का प्रोसेस बहुत कम होगा या लीस्ट होगा। तो हमारा ये जो सोल्यूशन है ये 100 ml एज इट इज नियर अबाउट 100 ml मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर इसको हम इस बीकर में ट्रांसफर कर दें तो जब नेक्स्ट डे हम एक्सपेरिमेंट करने आएंगे तो इसका वैल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। किस फिनोमिना कर रहा हूं, इवेपोरेशन प्रोसेस का। क्लियर, एनी डाउट्स, कंफर्म है ना? ओके, थैंक यू।